कृष्णा। भगवान ब्रह्मचर्य जीवन के लिए उपदेश दिए हैं भगवत गीता में, भागवत में। देने के बाद भी भगवान विवाह क्यों किए? भगवान के पास इतना पत्नियाँ कैसा हुए, पत्नियाँ हुए, इतना गोपियों के साथ रहे कि जो भी हैं मन में लोगों के डाउट होता है, बोले पूछते हैं लोगों को बहुत बार पूछते भगवान क्यों ये किए। और इधर बोले ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए उपदेश दे रहे हैं। एक चीज़ हम देखना चाहिए, भगवान जो कर रहे हैं वो लीला है। लीला माने अभिनय। कोई अभिनय व्यक्ति करने वाला व्यक्ति, जैसे कोई फिल्म में अभिनय कर रहा है, कोई नाटक में अभिनय कर रहा है, वो पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं, उसको ये विश्वास नहीं रखना चाहिए। भगवान को इसलिए लीला कहा जाता है, हम लोग कर्म करा जाता है। भगवान लीला के माध्यम से कुछ समाज को शिक्षा देने के लिए उन्होंने विवाह रचना करते हैं, और कुछ समय भक्तों को उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ये अभिनय करते हैं। से रासलीला हो कि 16,108 पत्नियों को विवाह हो, ये सभी भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने सब किए। इसीलिए भगवान, एक चीज़ तो भगवान हम जैसे गिरे हुए पति थे, हमको ब्रह्मचर्य पालन करना है, उद्देश्य होता है हम लोग को आध्यात्मिक प्रगति। माने ये भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए चाहते हैं, कि आध्यात्मिक पद को प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं। भगवान आध्यात्मिक पद से गिरे हुए नहीं, नीचे हम सब गिरे हुए, हम लोगों के लिए आवश्यक है। हमको ये संसार से उद्धार होने के लिए हमको ब्रह्मचर्य आवश्यक है, किंतु भगवान को गिरे नहीं। भगवान अपनी पोजीशन में है, किंतु उनके चरण कौन को प्राप्ति करने के लिए, उनकी धाम को प्राप्ति करने के लिए हमको ये तपस्या करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य जीवन बिताना पड़ता है। भगवान को करना क्या चाहिए, वो भगवान यहाँ धरती पर आकर के हमको सिखाते। ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए मुझे उन्होंने जैसे ही कपिलदेव भगवान की ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखे, नियम सिखाए कि विवाह नहीं किए थे। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास धर्म को सिखाए ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए। उन्होंने नर नारायण रूप में भी ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए तपस्या किए हैं, सिखाए। और उन्होंने मध्य भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लिए कई आश्रम को उन्होंने दिखाए में ब्रह्मचर्य जीवन बिताई भगवान दिखाते, सन्यासी आश्रम सिखाते, ये देखा है। और गृहस्थ आश्रम भी सिखाए, गृहस्थ लोगों के लिए कैसा गृहस्थ होना चाहिए, भगवान राम की लीला में सिखा रहे। इसलिए वो उनकी लीला कहा जाता है, एक अभिनय कहा जाता है। अभिनय को साथ में अपनी कर्म। अब हम लोगों की जो कर्म होता है, हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए विशेषकर स्त्री पुरुष की शादी विवाह होता है, विवाह करते हैं, हम विवाह करते हैं इंद्रिय भोग के लिए, सेक्सुअल डिजायर, यौन पिपासा इसको कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए हम लोग शादी विवाह करते हैं। भगवान अपनी यौन पिपासा के लिए शादी विवाह नहीं कराते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान की 10-10 पुत्र होते, एक एक पुत्री उत्पन्न किए। 16,108 पत्नियों के साथ में उन्होंने विवाह करके उनको उत्पन्न किए इतना, किंतु सुखदेव गोस्वामी कल नहीं, उनकी कोई एक ड्रॉप उन्होंने बीर्जीय खड़ित नहीं हुआ था भगवान की ब्रह्मचर्य बारे में कहा गया। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ये बात को पुष्टि करते हैं, उन्होंने 10 पुत्र एक पुत्री उत्पन्न किए, और कितना करने के बाद में एक ड्रॉप उन्होंने स्खलित नहीं किया, अपनी बीर्जीय खड़ित नहीं हुआ। इसका मतलब भगवान की जो लीला, ये लीला वो इच्छा से सृष्टि, उनको के लिए पत्नी की आवश्यक नहीं पड़ता है, विवाह की आवश्यक नहीं पड़ता है। वो इच्छा से कहने से लाखों करोड़ों बच्चे पैदा कर सकते हैं। हम लोग एकदम बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, भगवान को बच्चे पैदा करने के लिए कोई भी आवश्यक नहीं पड़ता है, इसके लिए कोई भी आवश्यक नहीं पड़ता है। भगवान ये सब संतान उत्पन्न करने के लिए कोई आवश्यक नहीं पड़ता है, उनको इच्छा से। भगवान के साधर्मणी बैठे हुए, लक्ष्मी माता बैठे हुए, भगवान प्रकट करा दिए, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करती है, अपने नाभि से कमल नाल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करती है। भगवान चाहे सृष्टि, सारी सृष्टि उनके द्वारा बना हुआ, उनको कोई पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ता है स्त्री माने बच्चे पैदा करने के लिए। वो चाहेंगे तो कई बच्चे पैदा कर देंगे, वो स्वयं सर्वसंपन्न है। इसे आत्माराम भगवान को कहा जाता है। भगवान के साथ कभी तुलना, किसी जीव के साथ या मनुष्य के साथ तुलना करना बहुत बड़ा अपराध भी है और अशोभनीय है। ऐसा विचार रखना नहीं चाहिए। भगवान इच्छा से सब कुछ होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमको इस संसार को पार होने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है, और आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं, तभी आत्मकल्याण कर सकते हैं। इसीलिए
हमको ब्रह्मचर्य नियम पालन है। भगवान ब्रह्मचर्य को, उनको ब्रह्मचारी ही कह नहीं सकते, गृहस्थ नहीं कर सकते। भगवान ये सब वर्ण आश्रम में परे, वो सृष्टि की नियम से परे, वो ईश्वर प्रभु है, मालिक है। हमें उनके अधीन है और उनके आदेश से पालन करना हम के लिए सबसे बड़ा कल्याणप्रद है। इसीलिए भगवान को कभी ये सोचना विचार भी गलत विचार है। ठीक है, जो भी है आप, हाँ, ये वीडियो जो सही लग रहा है जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।